सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विथ आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा तथा अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एग्रीकल्चर की संस्थाएं हैं उनमें जो है जो परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है उसमें कृषि की जो शाखा है कृषि विज्ञान के उसमें पादप हार्मोन्स का चैप्टर है, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से लगभग मैं 20 से 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाए क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस टाइप के आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं और कौन कौन क्वेश्चन जो है बार बार आ रहे हैं। आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है, तो आप मेरे साथ परिचर्चा में अंत तक बने रहें। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है फल को जल्द पकाने के लिए उपयुक्त रसायन है। क्या कह रहा है? फल को जल्द पकाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? फल को जल्द पकाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट, बी कह रहा है कैल्शियम कार्बाइड, सी कह रहा है कैल्शियम क्लोराइड। क्या कह रहा है? कॉपर सल्फेट, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम क्लोराइड और कोबाल्ट क्लोराइड। क्या कह रहा है? डी कोबाल्ट क्लोराइड। तो फल को पकाने के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? तो कैल्शियम कार्बाइड है। आप इसको नोट कर लीजिए कि कैल्शियम कार्बाइड जो है वो फसल को पकाने के लिए उपयुक्त रसायन है। ठीक है। इससे क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड से, कैल्शियम कार्बाइड का जो सूत्र है CaC3, ये है कैल्शियम कार्बाइड। इसमें क्या होता है कि इससे जो है एसिटिलीन तथा एथिलीन, क्या है? एसिटिलीन तथा एथिलीन गैस निकलती है। इससे कैल्शियम कार्बाइड से जो है CaC3 से एसिटिलीन तथा एथिलीन गैस निकलती है, जो कि ये फल को पकाने के लिए होती हैं। और जो है केला में इसका कैल्शियम कार्बाइड का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, केला में बहुत प्रयोग होता है, केला पकाने के लिए काम में लाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सही सुमेलित करें सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। सूची फर्स्ट क्या कह रहा है कि रसायन, ठीक है, क्या है? रसायन। सूची सेकंड क्या? कार्य। सूची फर्स्ट में जिब्रेलिक एसिड ABA, सी कह रहा है नेफ्थेनिलिक एसिड और डी कह रहा है जो है
एथिलीन, क्या कह रहा है, एथिलीन, ठीक है। कार्य क्या है, फल झड़ना, फल पकना। फल झड़ना, फल पकना, सूखा, सुस्त अवस्था, क्या कह रहा है, सूखा, और 4 कह रहा है सुसुप्ता अवस्था, ठीक है। तो फल झड़ना के साथ कौन सा है, ये जीए जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, सुस्त अवस्था को तोड़ता है, और एब्सिक्स एसिड क्या करता है, सूखा के प्रति प्रतिरोधी बनाता है, ठीक है। और नैप्थेलिन एसिड क्या करता है, फल के झड़ने से रोकता है, क्या करता है, फल को झड़ने से रोकता है। और एथिलीन क्या करता है, फल को पकाता है, ठीक है। तो ये जो है आप जो है इसको नोट कर लीजिए, जिब्रेलिक एसिड सुस्त अवस्था को तोड़ता है, एब्सिक्स एसिड जो है सूखा के प्रति प्रतिरोधी करता है, और नैप्थेलिन एसिड फल को झड़ने से रोकता है, और एथिलीन जो है फल पकाता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। अगला क्वेश्चन, इसको याद कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं इनकी मदद से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बीज की सुप्तावस्था, बीज की सुसुप्ता अवस्था, बीज की सुसुप्ता अवस्था दूर करने के लिए, दूर करने के लिए कौन, दूर करने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है, बीज की सुप्तावस्था दूर करने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। नैप्थेलिन एसिड, बी कह रहा है इंडोल एसिटिक एसिड, और सी कह रहा है साइकोसेल, और डी कह रहा है थायो यूरिया। तो बीज की सुप्तावस्था दूर करने के लिए इनमें से जो है थायोरिया का प्रयोग किया जाता है। ये थायोरिया जो है यूरिया की तरह एक यौगिक है, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसमें ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर के अणु पाए जाते हैं, इसमें ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर के अणु पाए जाते हैं, क्या है, इसमें ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर के अणु पाए जाते हैं। इसमें 36.8% नाइट्रोजन होता है, क्या है, इसमें जो है कह रहा है ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर के अणु पाए जाते हैं, और इसमें 36.8% जो है नाइट्रोजन होता है थायोरिया में, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, जो कि सुसुप्त अवस्था तोड़ने के काम में आता है बीज की, ठीक है, आप इसको नोट करें।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा, कह रहा है इनमें से कौन सा हार्मोन्स जरा अवस्था, इनमें से कौन सा हार्मोन्स जरा अवस्था के विरुद्ध कार्य करता है, इनमें से कौन सा हार्मोन जरा अवस्था के विरुद्ध कार्य करता है। कह रहा है जिब्रेलिक एसिड, बी कह रहा है ऑक्सीन, सी कह रहा है इथिलीन और डी कह रहा है साइटोकाइनिन। क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा हार्मोन जरा अवस्था के विरुद्ध कार्य करता है, तो करता है वो साइटोकाइनिन करता है। कौन सा करता है, साइटोकाइनिन जो है जरा अवस्था के विरुद्ध कार्य करता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भंडारण अवस्था में, क्या कह रहा है, भंडारण अवस्था में प्याज, क्या कह रहे हैं, भंडारण अवस्था में प्याज में अंकुरण रोकने के लिए, प्याज में अंकुरण रोकने के लिए, प्याज में अंकुरण रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, प्याज में भंडारण अवस्था में प्याज में अंकुरण रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कह रहा है MH40, बी कह रहा है NAA, सी कह रहा है ABA, सी कह रहा है IAA, ठीक है। तो प्याज को जब भंडारण किया जाता है तो उसमें अक्सर अंकुरण हो जाता है, तो उस अंकुरण को रोकने के लिए जो है हम MH40 का प्रयोग करते हैं। मैलिक हाइड्राजाइल, क्या नाम है, मैलिक हाइड्राजाइल का प्रयोग, मैड्रिक हाइड्राजाइल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। किस पीपीएम पे करते हैं, 2500 पीपीएम, कितने, 2500 पीपीएम का प्रयोग करते हैं। 2500 पीपीएम का प्रयोग जो है मैलिक हाइड्राजाइड का प्रयोग करते हैं, क्या, प्याज में अंकुरण रोकने के लिए स्टोर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कौन सा पादप हार्मोन, कह रहा है कौन सा पादप हार्मोन अंगूर के
फल को पकाने में सहायता करता है। कह रहा है कौन सा पादप हार्मोन अंगूर के फल को पकाने में मदद करता है। तो कह रहा है ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, बी एथिलीन, सी जिब्रेलिक एसिड, सी जिब्रेलिक एसिड, डी जो है एब्सिक एसिड। तो कौन सा पादप हार्मोन अंगूर के फल को पकाने में सहायता करता है? तो वो करता है जो है जिब्रेलिक एसिड करता है। कौन करता है? जिब्रेलिक एसिड करता है। ठीक है, इससे जो है अंगूर पकता भी है और सीडलेस भी होता है, जो कि किशमिश बनाने के काम में आता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सात कह रहा है इनमें से कौन एथिलीन का अवशोषक है। कह रहा है कि इनमें से कौन एथिलीन का अवशोषक है। ऑप्शन ए KNO3 और बी कह रहा है KCT और सी कह रहा है KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट। क्या है ये? पोटेशियम परमैंगनेट। और डी कह रहा है K2SO4। क्या? K2SO4। तो इनमें से कौन एथिलीन का अवशोषक है? तो KMNO4 यानी ये जो है कैपिटल होगा NO4। पोटेशियम परमैंगनेट जो है एथिलीन का अच्छा अवशोषक है। ठीक है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 8 कह रहा है ये पादप वृद्धि नियामक। क्या कह रहा है? पादप वृद्धि नियामक एंडोल एसिटिक एसिड। क्या है? IAA इंडोल एसिटिक एसिड जो है निम्न में से किस समूह से संबंधित है? निम्न लिखित में से किस समूह से संबंधित है? निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? ऑप्शन ए कह रहा है जो है साइटोकाइनिन। क्या कह रहा है? साइटोकाइनिन। बी कह रहा है जिब्रेलिक एसिड और सी कह रहा है ऑक्सिन और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं। तो पादप वृद्धि नियामक इंडोल एसिटिक एसिड निम्नलिखित में से किस समूह से है? तो ये जो है ऑक्सिन ग्रुप से है। किससे? ऑक्सिन समूह से है। ठीक है, तो ऑक्सिन में जो है
ABA NAA, ये जो है सब जो है ऑक्सीजन ग्रुप के हैं। क्या है ये? इंडोलेस्टिक एसिड, एसिटिक एसिड और नैप्थेलिक एसिड, ये जो है सब जो है ऑक्सीजन ग्रुप में ही आते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ये सब ऑक्सीजन ग्रुप से संबंधित रखते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखाएंगे नहीं हम, पिछले जो है उसे बता दे रहे हैं, आप इसको अलग से पन्ने पे लिख लीजिए। पिछली क्लास में हमने इसको बताया है। तो कह रहा है कि जो पीले फल और सब्जियां होती हैं उनमें किसकी प्रधानता होती है? तो उसमें विटामिन ए की प्रधानता होती है। आम में जो है सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, उसके बाद पपीता में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, जो है उसको जो है आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, अगला फिर कह रहा है कि कौन सा हार्मोन्स फल को पकाने में सहायक होता है या सहायता करता है, कि किससे पकाया जाता है? तो एथिलीन से पकाया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एथिलीन जो है पकाया जाता है एथिलीन से। ठीक है, अब कह रहा है कि जिब्रेलिक एसिड किसको, कह रहा है जिब्रेलिक एसिड किसको नियंत्रित करता है? कह रहा है कि जिब्रेलिक एसिड किसको नियंत्रित करता है या किसे नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए फूलों को झड़ने से। ठीक है, फूलों को झड़ने से, फलों को गिरने से, फलों को पकने के लिए। क्या कह रहा है? फलों को पकाने के लिए या पकने के लिए, पकाने के लिए। डी कह रहा है जो है वानस्पतिक वृद्धि के लिए। किसके? वानस्पतिक वृद्धि के लिए। ठीक है, तो जिब्रेलिक एसिड किसको नियंत्रित करता है? तो वानस्पतिक वृद्धि के लिए नियंत्रित करता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जिब्रेलिक एसिड पौधों की वानस्पतिक वृद्धि में प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, सामान्य मक्का की तुलना में, सामान्य मक्का की तुलना, क्या कह रहा है? सामान्य मक्का की तुलना में, सामान्य मक्का की तुलना में ओपेक 2, क्या कह रहा है? ओपेक 2 कंपोजिट्स में, कंपोजिट्स में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? कह रहा है कि सामान्य मक्का की तुलना में ओपेक 2 कंपोजिट्स में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? तो कह रहा है ऑप्शन ए लाइसिन, बी ट्रिप्टोफैन,
सी कह रहा है ये तथा बी दोनों, क्या कह रहा है, ए तथा बी दोनों, ठीक है। और डी कह रहा है प्रोटीन। तो सामान्य मक्का की तुलना में ओपेक-2 में जो कंपनी है ट्रिप्टोफैन और लाइसिन, यानी ऑप्शन सी सही है। आप इसको नोट कर दिए, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन दोनों की प्रधानता सामान्य मक्का की तुलना में ओपेक-2 कंपोजिट्स में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अब ये अलग से पन्ने पर लिख लीजिए। कह रहा बांझपन जो है किस विटामिन की कमी से होता है, या बांझपन निरोधक कौन सी विटामिन है, तो विटामिन ई, विटामिन ई जो है बांझपन निरोधक विटामिन से, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है सही सुमेलित है, सही सुमेलित करें, ठीक है। सूची 1, सूची 2, क्या है, सूची 1, सूची 2। वृद्धि नियामक यानी ग्रोथ रेगुलेटर और उसके कार्य, ठीक है, वृद्धि नियामक और उसके कार्य। ऑप्शन ए जिब्रेलिक एसिड, बी थायो यूरिया, सी इथेफान, इथेफान, और डी अमीनोजाइड, क्या कह रहा है, डी अमीनोजाइड, डी कह रहा है अमीनोजाइड। क्या कह रहा है, पौध बढ़वार बीज सुसुप्ता, और 3 क्या कह रहा है, रबर का दूध निकालना, और बेर का बढ़वार, डी कह रहा है बेरी की लंबाई, क्या कह रहा है, बेरी की लंबाई। तो थायोयूरिया क्या करता है, जो है जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, पौध का बढ़वार, ठीक है। पौध का बढ़वार के लिए जिब्रेलिक एसिड और थायोयूरिया जो है सुसुप्ता को तोड़ता है, और इथेफान जो है क्या करता है, रबर का दूध का निकालना, रबर का दूध का इथेफान हो गया, और जो है अमीनोजाइड जो है बेरी की लंबाई। तो ये जो है सही है, मैचिंग यही है, आप इसको नोट कर लीजिए। एथिलीन जो होता है फल को पकाता है, आप इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है निम्न में कौन
निम्न में कौन पौधों की अवशीलन क्या कर रहा है? पौधों की अवशीलन सहिष्णुता से संबंधित है। निम्न में कौन पौधों की अवशीलन सहिष्णुता से संबंधित है? कह रहा है ऑप्शन ए जिब्रेलिन्स, क्या है? जिब्रेलिन्स। बी साइटोकाइनिन। सी एब्सेसिक एसिड। और सी जो है, डी जो है वो ऑक्सिन। निम्न में कौन पौधों की अवशीलन यानी चिलिंग अवशीलन संस्था से संबंधित है? कौन सा है? तो वो जो है साइटोकाइनिन है। कौन है? साइटोकाइनिन है। आप इसको नोट कर लीजिए। ये जो है बार बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। साइटोकाइनिन जो है चिलिंग टोलरेंट है, ठीक है, यानी अवशीलन सहिष्णुता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? नींबू प्रजाति के फलों में फल झड़ने के रोग फल झड़ने से रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? कह रहा है कि नींबू प्रजाति के फलों में फल झड़ने से रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? कह रहा ऑप्शन ए 2,4-D। बी कह रहा है नेफ्थलिन एसिटिक एसिड। फिर कह रहा है IBA इंडोल एसिटिक एसिड। फिर डी कह रहा है MH मैलिक हाइड्राइज्ड। तो नींबू प्रजाति के फलों में फल झड़ने के लिए जो है 2,4-D का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? 2,4-D का प्रयोग करते हैं। इसके छिड़काव से जो है नींबू के जो PPM में लेकिन छिड़काव करेंगे तब होगा। अगर ज़्यादा कर देंगे तो फल जो है टेढ़ा हो जाएगा, फल का आकार बिगड़ जाएगा। 2,4-D ये खरपतवारनाशी है और ये हार्मोन्स की भी श्रेणी में आता है। और जो है इसको ज़्यादा सोल्यूशन बनाएंगे तो ये जो है खरपतवारनाशी हो जाएगा, खरपतवारनाशक का कार्य करता है। और जब PPM में इसका प्रयोग करते हैं तो ये फल को झड़ने के लिए रोकने से बचाता है। टमाटर में भी इसका प्रयोग होता है। अगर ग्राम में घोल बना करके छिड़काव करें तो टमाटर जो है जल जाएगा पौधा, लेकिन जब हम PPM में इसका प्रयोग करते हैं तो ये जो है फल को झड़ने से रोकता है, ठीक है। इसको नोट कर ली। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है
कि सही मिलान करें, सही सुमेलित करें सूची 1, सूची 2। क्या कह रहा है? सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में क्या है? तो GA, ABA। 3 में क्या कह रहा है? एथिलीन, एथिलीन। और 4 में नेप्थलीन एसिटिक एसिड। क्या कह रहा है? नेप्थलीन एसिटिक एसिड। फल झड़ना, फल पकना। क्या कह रहा है? फल झड़ना, फल पकना। ठीक, फल झड़ना, फल पकना। सूखा, सूखा यानी ड्राट। और सुसुप्त अवस्था, डार्मेंसी, इसको डार्मेंसी इंग्लिश में कहते हैं। तो जो है एथिलीन से फल का पकना, फ्रूट राइपनिंग, और नेप्थलीन एसिटिक एसिड से फल झड़ना, और ABA से सूखा रेसिस्टेंट, ड्राट रेसिस्टेंट जो है एब्सिस एसिड से जो है सूखा रेसिस्टेंट होता है। और जिब्रेलिक एसिड जो है डार्मेंसी को तोड़ते हैं। किसको तोड़ता है? डार्मेंसी को। तो ये जो है ये मैचिंग है, आप इसको मिला लीजिए, ठीक है, और लिख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है सबसे अधिक विटामिन सी। क्या कह रहा है? सबसे अधिक विटामिन सी किसमें? सबसे अधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक जो है विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो कह रहा है ऑप्शन ए पात गोभी, बी टमाटर, सी शिमला मिर्च, और डी कह रहा है चुकंदर। तो सबसे अधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो शिमला मिर्च में पाया जाता है। विटामिन सी किस में सबसे अधिक पाया जाता है? शिमला मिर्च में जो है विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। ठीक, उसके बाद पात गोभी, फिर टमाटर, फिर चुकंदर। ये जो है पात गोभी के घटते क्रम में है। 1 पे शिमला मिर्च, 2 पे पात गोभी, और 3 पे टमाटर। टमाटर में कच्चा और पका। तो कच्चे टमाटर में जो है विटामिन सी जो है पके टमाटर से ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि विटामिन सी जो है मोस्टली जो है हरे फल में ज़्यादा, हरी वस्तुओं में, मतलब हरे पदार्थ में, फल या सब्जी हो उसमें ज़्यादा मिलती है विटामिन सी। जैसे कच्चे आम में पक्के आम की अपेक्षा विटामिन सी ज़्यादा मिलती है, लेकिन विटामिन ए जो है पके आम में कच्चे आम से ज़्यादा मिलता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लें।
अगला क्वेश्चन, धान्यों में धान्यों के प्रोटीन में प्रचुर मात्रा में कौन पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में कौन पाया जाता है? ऑप्शन ए जो है ग्लूटामिन। क्या कह रहा है? ग्लूटामिन। बी जो है मिथियोनिन। क्या? मिथियोनिन। सी कह रहा है सिस्टीन। क्या? सिस्टीन। और डी कह रहा है जो है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। धान्यों के प्रोटीन प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो पाया जाता है ग्लूटामिन। क्या? ग्लूटामिन जो है धान्यों में के प्रोटीन में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। गेहूं के आटे में जो है ग्लूटामिन पाया जाता है। इसी के कारण जो है रोटी फूलती है। ग्लूटामिन के कारण ही रोटी फूलती है। और ग्लूटामिन जो होता है वो बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फलों को शीघ्र पकाता है? तो फलों को शीघ्र पकाता कौन है? इथेरेल या इथिलीन। ये बहुत बार पूछा चुका है और मैं इसको बहुत बार दिखा चुका हूँ। इथेरेल या इथिलीन जो है फलों को पकाता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको अलग से पन्ने पे लिख लीजिए। प्याज का जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है? तो क्यूरसेटिन के कारण होता है। और लाल रंग जो होता है वो एंथोसायनिन के कारण होता है। प्याज का पीला रंग क्यूरसेटिन के कारण और प्याज का लाल रंग एंथोसायनिन के कारण होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो एसिड निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो एसिड कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो एसिड जो है फोटो उपापचय के समय बनता है? उपापचय के समय बनता है। ऑप्शन ए जो है उपापचय के समय बनता है ग्लूटामिक अम्ल। ग्लूटामिक अम्ल कह रहा है ग्लूटामिक अम्ल। एलानिन क्या कह रहा है?
एलानिन। सी कह रहा है ट्रिप्टोफान। क्या कह रहा है? ट्रिप्टोफान। और डी कह रहा है सीरीन। क्या कह रहा है? जो है शीरीन। क्या कह रहा है? सीरीन। तो निम्नलिखित से कौन सा एमिनो एसिड उपापचय के समय बनता है? तो सीरीन जो है, ऑप्शन डी सही है। सीरीन जो है उपापचय के समय बनता है। आप इसको नोट कर लो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है जिब्रेलिक एसिड उत्पन्न करता है। जिब्रेलिन उत्पन्न करता है। जिब्रेलिन उत्पन्न करता है। कोशा विभाजन। क्या कह रहा है? यानी कोशिका का विभाजन। बी कह रहा है जो है अंतसंधि दीर्घीकरण। क्या कह रहा है? अंतसंधि दीर्घीकरण। अंतसंध दीर्घीकरण। फिर कह रहा है कोलियोप्टाइल का झुकाव। क्या कह रहा है? कोलियोप्टाइल का झुकाव। और डी क्या कह रहा है? जड़ प्रारंभ। क्या कह रहा है? जड़ प्रारंभ। तो जिब्रेलिन उत्पन्न करता क्या करता है? अंतसंधि दीर्घीकरण। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अंतसंधि दीर्घीकरण। ठीक, कह रहा है, अब देखिए फिर क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीन ग्रुप है? कह रहा है कौन जो है ऑक्सीन ग्रुप है? ऑक्सीन में कौन कौन से? ऑक्सीन समूह। ऑक्सीन समूह कौन कौन है? ABA, NA, IBA। ABA ना IA। उसके बाद जो है IPA। क्या है? IPA भी है। और उसके बाद PAA। ठीक है। और 2,4-D। कौन? 2,4-D। इतने जो है ये जो रसायन है, हार्मोन्स हैं, ये हार्मोन्स, इतने जो हार्मोन्स हैं ये ऑक्सीन ग्रुप के हैं। ABA, NAA, IBA, IPA, PAA, 2,4-D, ये सब जो है ऑक्सीन ग्रुप के हार्मोन्स हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है ऑक्सीन ग्रुप का है। तो इसमें से एक दे सकता है, या पूछ लेगा कौन सा नहीं है, तो 3 दे देगा, एक अलग से दे देगा। तो आप जो है इसको नोट कर लीजिए। इसमें पूरी की पूरी संभावना रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है कि क्वेश्चन आ सकते हैं इस टाइप के। ठीक है। अगला क्वेश्चन अक्सर पूछता है ये क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कह रहा है कौन
कौन सा इनमें से वृद्धि मंदक या अवरोधक, वृद्धि मंदक या अवरोधक, वृद्धि मंदक या अवरोधक है। ठीक है, कौन सा वृद्धि मंदक या अवरोधक है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कह रहा है ऑप्शन ए 2,4,5T। ठीक, बी कह रहा है जो है CEPA और सी कह रहा है साइकोसेल। क्या है? साइकोसेल। और डी कह रहा है टीबा, TIBA, टीबा। तो इनमें से कौन सा वृद्धि मंदक या अवरोधक है? तो वो साइकोसेल है। साइकोसेल जो है वृद्धि मंदक तथा अवरोधक है। तो इस साइकोसेल के अलावा जो है एक और हार्मोन जो है जो वृद्धि अवरोधक या मंदक है, वो है MH, जिसको बोलते हैं मौलिक हाइड्रोजाइड। क्या कहते हैं? MH, साइकोसेल और मौलिक हाइड्रोजाइड। ये दो हार्मोन जो है ये वृद्धि मंदक या अवरोधक है। बाकी सारे जितने हार्मोन्स हैं वो जो है वृद्धि को प्रोत्साहन देते हैं। कौन से? साइकोसेल और मौलिक हाइड्रोजाइड जो है ये दो हार्मोन्स ऐसे हैं जो पौधों की वृद्धि के में अवरोधक या मंदक का कार्य करते हैं। बाकी जितने सारे हार्मोन्स हैं वो पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहन करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार भी हमने रिपीट कराया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है डार्विन्सी यानी सुप्त अवस्था को तोड़ता है? सुप्त अवस्था को कौन तोड़ता है? तो वो जो है जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड जो है सुप्त अवस्था को तोड़ने में मदद करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मैंने आपको बताया, कह रहा है कि पपीता में कौन सी विटामिन सर्वाधिक पाई जाती है? तो आप जो है इसको नोट कर लीजिए, कंसेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए कि जो है जितने भी पीले रंग वाले फल हैं और पीले रंग वाली सब्जियां, ये जो है विटामिन ए इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे जो है पीली फल जैसे संतरा हरा है तो उसमें विटामिन ए कुछ और पाया जाएगा, उसमें जब पीलापन आएगा तो कुछ और पाया जाएगा। आम, हरे आम में, कच्चे आम में विटामिन ए की कमी होती है, लेकिन जब आम पकता है तो पीला हो जाता है। तो जब पीला होता है तो उसमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। पपीता में भी जो है विटामिन ए अधिक मात्रा पे पाया जाता है। तो सब्जी में आप जो है कद्दू, जिसको लोकल भाषा में कुम्हड़ा भी कहते हैं गाँव के लोग, कद्दू में जो है पंपकिन जो है इंग्लिश में कहा जाता है, कुकुरबिट्स फैमिली का पौधा है। कुम्हड़ा में जो है, कुम्हड़ा चूँकि सभी सब्जियों में कुम्हड़ा जो होता है वो पीला होता है, तो कुम्हड़े में जो है विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन एक और हम लिखा दे रहे हैं। कह रहा है जड़ों के निकलने हेतु, जड़ों के निकलने हेतु क्या कह रहा है? जड़ों के निकलने हेतु कटिंग से सर्वाधिक प्रयोग
कटिंग से सर्वाधिक प्रयोग, कटिंग से सर्वाधिक प्रयोग होने वाला वृद्धि नियामक क्या है? वृद्धि नियामक कौन सा है? कौन सा है? ठीक है, तो कह रहा है इथेफान, ठीक है, इथेफान और जिब्रेलिक एसिड, और सी कह रहा है साइकोसेल, और डी कह रहा है जो है IBA। क्या कह रहा है? IBA। तो जड़ों के निकलने हेतु कटिंग में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला वृद्धि नियामक कौन है? तो वो है IBA, इंडोल ब्यूटिक एसिड। इथेफान जो है फल को पकाने के लिए, जिब्रेलिक एसिड सुस्त अवस्था तोड़ने के लिए, लेकिन अंगूर का जो फल है वो जिब्रेलिक एसिड जो है उसका पकाने में प्रयोग किया जाता है। अंगूर के फल के पकाने में जिब्रेलिक एसिड प्रयोग किया जाता है। साइकोसेल क्या है? ये जो है वृद्धि अवरोधक है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि आपका ऑप्शन जो होगा इंडोल ब्यूटिक एसिड यानी डी। ठीक है, आप इसको नोट करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21, इसी कह रहा है किसी बीज के भ्रूणपोष यानी इंडोस्पर्म में पाया जाता है। क्या कह रहा है? भ्रूणपोष में पाया जाता है हार्मोन, बी एंजाइम, सी विटामिन, डी उपयुक्त सभी। तो किसी बीज के भ्रूणपोष में क्या पाया जाता है? हार्मोन्स भी पाया जाता है, एंजाइम भी पाया जाता है, विटामिन भी पाया जाता है, सभी, उपयुक्त सभी। आपका ऑप्शन डी सही है, इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है कि अंगूर में पाया जाने वाला कार्बनिक अम्ल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22, अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? कह रहे अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो कह रहा ऑप्शन ए जो है मौलिक एसिड। कौन सा? मौलिक एसिड। बी कह रहा है एसिटिक एसिड। सी कह रहा है जो है ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड। और डी कह रहा है टार्टरिक एसिड। कौन सा? टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड। तो अंगूर में पाया जाने वाला जो अम्ल है वो टार्टरिक एसिड है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक एसिड
पाया जाता है, जो कार्बनिक अम्ल होता है, कार्बनिक अम्ल पाया जाता है उसमें अंगूर में, तो टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इससे जो है बहुत से जो है सौंदर्य प्रसाधन के जो है वस्तुएं बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती हैं? सौंदर्य प्रसाधन की वस्तु जो है टार्टेरिक एसिड से बनाई जाती हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आज का आखिरी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है आम के फल को झड़ने से रोकने के लिए, आम के फल को झड़ने से रोकने के लिए या गिरने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कह रहा आम के फल को झड़ने से रोकने के लिए या गिरने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन सोडियम Ga और 2,4-D। तो आम के फल को झड़ने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। और जो है 2,4-D का प्रयोग किया जाता है, या नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का भी प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, और 2,4-D का भी प्रयोग किया जाता है। दोनों में से कोई हो उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। ठीक है, तो आज हमने आपको जो है 23 क्वेश्चन जो है लिख करके सॉल्व कराया, लेकिन लगभग हमने 27 से 30 क्वेश्चन जो है आपको कवर किया है, उसके बारे में बताया है। और कंटेंट जो भी हमने उपलब्ध कराया लगभग 40 से 45 क्वेश्चन के कंटेंट हमने आपको उपलब्ध कराया है। तो आप इसको नोट्स बना लीजिए, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है हार्मोन से तो पक्का है, कोई ना कोई क्वेश्चन आना ही आना है, क्योंकि बिना हार्मोन्स के एग्रीकल्चर अधूरा है। तो हार्मोन जो है चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। हार्मोन्स का हर जगह प्रयोग एग्रीकल्चर में है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आता रहता है। तो इसलिए हार्मोन से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप इसको हार्मोन्स का चैप्टर बढ़िया से पढ़ लीजिए, या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का चैप्टर जो है बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिए। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।